हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात या फिर जिसे झरना भी कहते हैं या फिर इसे इंग्लिश में वाटरफॉल भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, इस टॉपिक से सीजी एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजी व्यापम का हो या फिर सीजी पीएससी का हो, एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए मैं आप सभी के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को एक एक करके सारे जलप्रपातों के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को जो बस्तर संभाग है उसके जलप्रपात के बारे में बताऊंगी, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी को बस्तर संभाग के अंतर्गत सबसे पहले इंद्रावती नदी पर स्थित जलप्रपातों के बारे में बता रही हूँ। ये जो इंद्रावती नदी है, इस पर 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है। सबसे पहला जलप्रपात है चित्रकोट जलप्रपात। ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। आप सभी के लिए जिलों का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में स्थित है और ये चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और साथ ही भारत का भी सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसलिए इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है क्योंकि ये पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और यही जो चित्रकोट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा तो है ही, साथ ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। मीन्स ये चौड़ा भी है और सबसे ज्यादा पानी इसी जलप्रपात पर स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक पानी या फिर सर्वाधिक जल मात्रा कौन से जलप्रपात पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में चित्रकोट जलप्रपात पर स्थित है। ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो पूरे साल में आप सभी को हर समय उपलब्ध होगा। मीन्स हर समय इस चित्रकोट जलप्रपात में पानी रहता ही है और इसीलिए ये पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। अब आगे बताती हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस जलप्रपात के बारे में जो आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। ये जो चित्रकोट जलप्रपात है ये लगभग 90 फीट की ऊंचाई से विशाल आकार लिए गिरता है। ठीक है, 90 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है। साथ ही बारिश में ये जो जलप्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात है, इसका जो जल है वो जो है ब्लड के समान दिखाई देता है। मीन्स ब्लड का जो रेड कलर होता है उसके समान दिखाई देता है। कब दिखता है? बारिश में। और अगर आप इस चित्रकोट जलप्रपात को गर्मियों के मौसम में देखने जाएंगे, कब? गर्मियों में, मीन्स मई जून में अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो इसका जो पानी है या फिर वाटर या फिर जल, ये जो है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। बारिश में कैसा दिखाई देता है? हमारा जो ब्लड होता है उसके रेड कलर के जैसा दिखाई देता है और गर्मियों के दिन में ये कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। और ये जो चित्रकोट जलप्रपात है, अगर आप कभी जाना चाहे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? जो जगदलपुर है उसका जो संभागीय मुख्यालय पड़ता है वहां से ये 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये सब आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, चित्रकोट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, चित्रकोट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? ये बस्तर जिले में स्थित है। तीसरा, ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और चौथा ये कि ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसलिए ये जो चित्रकोट जलप्रपात है वो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस इतना ही फैक्ट्स आप सभी को याद रखना है और बाकी जो मैं आप सभी को बताई वो आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं इंद्रावती नदी के अगले जलप्रपात पर, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगला जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर सातधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सातधारा जलप्रपात, या फिर कहीं कहीं बुक में सतधारा जलप्रपात भी लिखा हुआ दिखता है। ये जो सतधारा जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहा जाता है कि ये जो सातधारा जलप्रपात या फिर जिसे सतधारा जलप्रपात कहते हैं, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, यही जलप्रपात नर्मदा नदी के भेड़ाघाट जलप्रपात से कहीं ज्यादा सुंदर है। मीन्स ये बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है और इसीलिए ये पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र हो सकता है। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो सातधारा जलप्रपात है इसका नाम सातधारा क्यों रखा गया है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये जो सातधारा जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, ये जो इंद्रावती नदी है, क्या ये जो इंद्रावती नदी है, ये नदी जब बोध घाटी पहाड़ी से नीचे गिरती है तब सात धाराओं का निर्माण करती है। क्या करती है? जब बोध घाटी पहाड़ी से ये गिरती है, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, तब ये सात धाराओं का निर्माण करती है। कौन कौन सी धारा? बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिव चित्र धारा, इन सात धाराओं का निर्माण करती है। इसलिए इस जलप्रपात का नाम पड़ा है सात धारा जलप्रपात और ये बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। इसलिए इस जलप्रपात का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्व है। अब आगे चलते हैं। ये जो इंद्रावती नदी है इसी पर एक और जलप्रपात स्थित है, उसका नाम है मिल्कुलवाड़ा। क्या नाम है? मिल्कुलवाड़ा, या फिर इसे हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात भी कहते हैं। क्या? हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात भी कहते हैं। और ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर जगदलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंद्रावती नदी पर जगदलपुर में स्थित है। तो आप सभी इसे इतना ही याद रखिए क्योंकि आप सभी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स इस जलप्रपात का नाम ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसका ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि ये जो गांव है हांदावाड़ा इसी के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया है। अब आगे चलते हैं आप सभी के लिए अगले जलप्रपात पर, जो कि जगदलपुर में ही स्थित है और इस जलप्रपात का नाम है गुप्तेश्वर जलप्रपात। क्या नाम है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जलप्रपात जो है सबरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सबरी नदी पर स्थित है, जगदलपुर के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं अगले जलप्रपात पर। अगला जलप्रपात है मलाज कुंडम जलप्रपात और ये जो जलप्रपात है ये कांकेर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? दूध नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? दूध नदी पर स्थित है। मैं आप सभी को जब दूध नदी बताई थी तब आप सभी को ये बता चुकी हूँ कि ये जो दूध नदी है वो मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम मलाज कुंडम जलप्रपात रखा गया है। अब आगे चलते हैं अगले जलप्रपात पर। अगला जलप्रपात है कांगेर धारा जलप्रपात। ये जो कांगेर धारा जलप्रपात है वो जगदलपुर के अंतर्गत स्थित है और जो ये जलप्रपात है कांगेर धारा जलप्रपात, इसे कौन सी नदी बनाती है? कांगेर नाम की नदी ही बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? कांगेर नाम की नदी ही बनाती है और इसीलिए इसका नाम है कांगेर धारा जलप्रपात। अब आगे चलते हैं अगले जलप्रपात पर, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और कौन सा जलप्रपात है? ये तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात और ये जगदलपुर में स्थित है। और कौन सी नदी में स्थित है? मुनगा बहार नाम की एक नदी है, उसी पर स्थित है। नदी का क्या नाम है? मुनगा बहार। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि 300 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 300 फीट ऊंची है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऊंचाई भी आप सभी को याद रखना है, 300 फीट। ये कहाँ स्थित है ये भी याद रखना है, ये जगदलपुर में स्थित है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? मुनगा बहार नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना बताई हूँ उतना आप सभी जरूर याद रखिए। अगला इम्पोर्टेंट जलप्रपात है आप सभी के लिए चर्रे मर्रे जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चर्रे मर्रे जलप्रपात। ये कांकेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है?
कांकेर जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है? जोगी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? जोगी नाम की एक नदी है, वहां पर स्थित है। तो आप सभी इसका नाम और ये कहाँ स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है ये जरूर याद रखिए। अब आगे मैं आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपातों का नाम बता रही हूँ जो कि बस्तर संभाग से संबंधित है। आप सभी के लिए इन जलप्रपातों का नाम और ये कहाँ स्थित है सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को मैं बता रही हूँ। साथ ही आपके स्क्रीन पर भी इसका नाम शो होते जाएगा, तो आप सभी को याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला मैं आप सभी को बता रही हूँ रानी दरहा जलप्रपात। ये जो रानी दरहा जलप्रपात है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है। और दूसरा है मलगेर इंदुल जलप्रपात। क्या? मलगेर इंदुल जलप्रपात। ये दंतेवाड़ा में स्थित है और ये जो मलगेर इंदुल जलप्रपात है वो डंकनी संखनी नदी, कौन सी नदी? डंकनी संखनी नदी से रिलेटेड है। ठीक है। साथ ही कहा जाता है कि ये जो जलप्रपात है मलगेर इंदुल जलप्रपात, जैसा कि नाम में लिखा है मलगेर, तो इसमें यह माना जाता है कि ये जो मलगेर इंदुल जलप्रपात है, कौन सा? मलगेर इंदुल जलप्रपात, इसमें डंकनी संखनी नदी के साथ मलगेर नदी भी एक प्रमुख नदी है। मीन्स ये जो मलगेर इंदुल जलप्रपात है इसके बनने में 3 नदियां सहायक होती है। और कौन कौन सी नदी है वो? डंकनी संखनी और साथ ही मलगेर नदी। कौन सी नदी? मलगेर नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रहेगा। आगे है आप सभी के लिए खुरसेल झरना। कौन सा झरना? खुरसेल झरना, और ये नारायणपुर में स्थित है और ये भी बहुत ही सुंदर है ऐसा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत एक और जलप्रपात है और उसका नाम है बोकतुम जलप्रपात। क्या नाम है? बोकतुम जलप्रपात। फिर है महादेव धूमर जलप्रपात। क्या नाम है? महादेव धूमर जलप्रपात। ये जगदलपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ स्थित है? जगदलपुर के अंतर्गत स्थित है। साथ ही इसका और डिटेल देखें तो ये जगदलपुर के अंतर्गत एक गांव आता है, इसका नाम है मावली भाटा। क्या नाम है? मावली भाटा, वहीं पर ये स्थित है। और अगला है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जलप्रपात तांबड़ा धूमर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तांबड़ा धूमर जलप्रपात, और ये जगदलपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ स्थित है? जगदलपुर के अंतर्गत स्थित है। ये जो जलप्रपात है, जैसा कि इसका नाम ही क्या है? तांबड़ा धूमर, तो इस जलप्रपात का उद्गम कहाँ से होता है? मीन्स कौन सी नदी इसको बनाती है? तांबड़ा बहार नाम की एक नदी जो है वही इसका निर्माण करती है। कौन सी नदी? तांबड़ा बहार नाम की एक नदी है जो इसका निर्माण करती है। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए। और अगला है आप सभी के लिए मेंदरी धूमर जलप्रपात। कौन सा? मेंदरी धूमर जलप्रपात, या फिर इसे हाथी दरहा जलप्रपात भी कहते हैं, और ये जगदलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जगदलपुर में स्थित है। जैसा कि इसका नाम ही है मेंदरी घूमर जलप्रपात। क्या नाम है? मेंदरी घूमर या फिर धूमर जलप्रपात। ठीक है। आप सभी घूमर और धूमर में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। कोई भी लिखा हो, चाहे घूमर लिखा हो चाहे धूमर लिखा हो, क्योंकि कुछ बुक में धूमर लिखा होता है और कुछ बुक में घूमर लिखा होता है, तो इन दोनों नामों से कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। धूमर लिखा हो या घूमर लिखा हो एक ही बात है। तो मैं आप सभी को इसके बारे में ये बताने वाली थी कि इसका नाम मेंदरी घूमर क्यों रखा गया है। इसका नाम मेंदरी घूमर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो जलप्रपात है वो मेंदरी नाम के गांव के निकट बनता है। कौन सा ग्राम? मेंदरी नाम का एक गांव है, वही बनता है। और इसे कौन सी नदी या फिर नाला बनाती है? एक्चुअली में ये जो जलप्रपात है मेंदरी घूमर जलप्रपात, उसे कोई नदी नहीं बल्कि एक नाला है जिसका नाम है मटनार नाला। क्या नाम है? मटनार नाला, यही बनाती है। क्योंकि ये जो नाला है वो बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, इसलिए ये गिरते वक्त एक जलप्रपात के जैसा दिखाई देता है। और देखने वाले कहते हैं कि ये जो जलप्रपात है वो बहुत ही मनमोहक है और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है। साथ ही इसे स्थानीय लोग जो है हाथी दरहा के नाम से जानते हैं, जो मैं आप सभी को पहले ही बताई हूँ। कौन सा नाम? हाथी दरहा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बस्तर संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जलप्रपातों के नाम। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि मैं जितने भी जलप्रपातों का नाम बताई हूँ लास्ट में,
उन सभी जलप्रपातों के नाम और सिर्फ उनके जगह का नाम आप इन दोनों को याद रखिए। बाकी कुछ भी डिटेल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनसे अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और साथ ही ये जो बस्तर संभाग है उससे कौन कौन से जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसका नाम बता दे रही हूँ। कम से कम उनका डिटेल आप जरूर याद रखिए। तो बस्तर संभाग से बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपातों के नाम मैं बता रही हूँ, वो साथ आप में ही आपकी स्क्रीन पर भी शो होगा। तो आप सभी इतने को कम से कम अच्छे से याद रखिए। और वो कौन कौन से हैं? चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, चर्रे मुर्रे जलप्रपात या फिर चर्रे मर्रे जलप्रपात। उसके बाद है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जलप्रपात सात धारा जलप्रपात। तो आप सभी इतने जलप्रपातों का डिटेल जरूर याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं। और बाकी जो मैं बताई हूँ आप सभी को, आप सभी उनके नाम और उनके स्थान के नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी और हम उसी क्वेश्चन को बनाकर नहीं आ पाते। और जिन लोग अच्छे से मेहनत किए रहते हैं वो उन क्वेश्चन को बनाकर नंबर प्राप्त कर लेते हैं और जिससे वो टॉपर बन जाते हैं। तो आप सभी भी टॉपर बनिए और अच्छे से मैं जितने भी जलप्रपात का नाम बताई हूँ उसे याद रख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, जिससे वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और साथ ही जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी उनके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।